नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मेरा नाम नितिन है। मैं यहाँ से फैक्ट्स, ईश्वर से जुड़े चमत्कार, रोचक पौराणिक कथाएं और तीसरी शक्ति के प्रकोप के बारे में बात करता हूँ। कहानी अगर आपके पास भी कोई ऐसी है जो आप हम तक लाना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे मैसेज करिए। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा, कमेंट सेक्शन, कहीं भी जहां आपका मन करता है आप मुझे मैसेज कर सकते हो। जो मैं आज आपको कहानी सुनाने वाला हूं ये सूरज की कहानी है जो कि मथुरा से है। और हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है कि कभी ना कभी ये कहानी किसी न किसी माध्यम से, जो कि बड़े प्यारे हैं, दादा दादी, नाना नानी, आप तक आई होगी। और अगर नहीं और मेरे माध्यम से आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर पहली बार आए हो। और आप पुराने मेरे मित्र हैं, पुराने परिवार का सदस्य हैं, तो आपको तो कहने की ज़रूरत ही नहीं है कि अच्छी लगती है तो लाइक करिए, कमेंट करिए, और अगर अच्छी नहीं लगती तो डिसलाइक करके बताइए कि नितिन ने यहाँ क्या गलती करी है। अभी फिलहाल चैनल का इंट्रो, फिर उसके बाद आकर कहानी शुरू करूँगा। कहीं मत जाइएगा, पूरी कहानी सुनिएगा। हर हर महादेव। आज की कहानी मथुरा से है और ये एक ऐसे शिव मंदिर की कहानी है जिसकी देख रेख हमारे पंडित जी ब्रज गोपाल जी करते हैं। ये बहुत अच्छे से शिव भक्ति करते हैं और ये मानिए कि एक एक बात का बारीकी से ध्यान रखते हैं और हर किसी को समझाते बताते हैं कि आपको शिव आराधना कैसी करनी चाहिए, क्या आप समस्या में अगर हैं तो क्या गलती कर रहे हो। और बहुत से लोग हैं जिनको माफ़ी चाहूँगा अगर आप ये समझें कि भाई हमें ज्ञान दे रहा है, तो ऐसा नहीं है, मुझसे ज़्यादा ही जानते हो आप। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि शिवलिंग पर जब जल अर्पण करते हैं या दूध अर्पण करते हैं उन्हें तरीका तक नहीं आता। मैं अपने घर के पास वाले मंदिर जाता हूँ जहाँ, तो वहाँ सच में मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं। मैं मूर्ख नहीं कहूँगा, उन्हें पता नहीं तो वो जानते नहीं, या ये भी कह सकते हैं वो हमसे कुछ ज़्यादा ही जानते हैं। हम अनजान हैं, मैं अब भी कह रहा हूँ कि आप मुझसे ज़्यादा जानते हो। लेकिन जो शिवलिंग पर तरीका होता है उस तरीके से ही आपको जल अर्पण करना चाहिए, अन्यथा कुछ भी नहीं कर रहे आप। मैं उस तरफ नहीं जाऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। और एक कमाल की बात बताऊं कि ब्रज गोपाल जी ने एक नियम बना रखा है कि पहली चीज़ कि हमेशा जो महादेव पर आप प्रसाद मतलब भोग लगाएंगे, ठीक है, वो ताज़ा होगा। ठीक है, बहुत से लोग हैं वो चूरमा बना के प्रसाद कर देते हैं, मतलब ऐसा नहीं होता। चूरमा आप समझते हो ना कि मतलब रात की रोटी बची हुई है, ठीक है, उसे सुबह सुखा लिया, ये सूखी गई अपने आप है ना, उसमें देसी घी मिला लिया, बना लिया, उसको चूरू चूरू कर लिया, उसमें थोड़ा सा और देसी घी डाल के लड्डू बना लिया है जी। बहुत होता है, मैं खाता बहुत हूँ, लेकिन ये ईश्वर पर आप भोग नहीं लगा सकते, समझे। महादेव पर कभी भी बासी नहीं आप अर्पण कर सकते। जो उन्हें भोग लगेगा वो ताज़ा होगा, वो फ्रेश होगा। और एक बात, जो आप भोग लगा रहे हैं वो ही बाकी जो भी भक्त आए हुए हैं उन सब में, जैसे हम प्रसाद बांटते हैं ऐसे होगा। ऐसा नहीं कि आपने ईश्वर को तो प्रसाद किसी और चीज़ का लगाया है और जो भक्तों में वितरण हो रहा है, जो बट रहा है, वो भाई साहब किसी और चीज़ का। एक दिन की बात है, दिन सोमवार था। इनके मंदिर के दरवाजे पर ना जाने किसी बालक के रोने की सी आवाज़ आने लगी। ये रात में तकरीबन 1-1:30 बजे का वक्त है। ये अपना कक्ष में सो रहे थे अपने कमरे में, इन्हें आवाज़ आई तो इन्हें बड़ा अजीब सा लगा कि इस वक्त कौन आया है मंदिर पर। भाई रात का 1:30 बज रहा है, इस वक्त तो मंदिर ऑफकोर्स बंद हो जाते हैं, लेकिन कोई तो समस्या है। इन्होंने बाहर जाकर देखा तो वहाँ सिर्फ और सिर्फ एक बच्चा था, छोटा सा, तकरीबन 10-1 महीने का, ठीक है, और आसपास कोई नहीं। ये लड़का है और बहुत परेशान है, भूख से रो रहा है। तो पंडित जी को समझ नहीं आया। बहुत इन्होंने कोशिश करी, इधर उधर जाकर देखा, रात में जो इसे यहाँ छोड़ गया उसे ढूंढने की कोशिश करी, लेकिन नहीं मिला। तो मंदिर में ले आए, महादेव के सामने लाकर उसे इस तरह से करते हैं और भोले बाबा से कहते हैं कि भोले बाबा ये क्या हुआ, ये कौन अपने बालक को इस तरह से छोड़ गया है, इस अमानत को मैं कैसे संभालूंगा। महादेव, ये बालक इस तरह से परेशान हो रहा है और मैं इसके कैसे अब इसका लालन पालन करूं, मैं क्या करूं, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा। थोड़ा बहुत आप मुझे बताओ तो मैं इसकी मदद कर पाऊं, ये बालक मुझे भूखा लग रहा है। महादेव पर जो एक माला थी, ठीक है, फूलों की माला जो कि सुबह पहनाई गई थी, वो इस तरह से खुली, इस तरह से टूटी कि उसके फूल कुछ मतलब जो वहाँ पर इनका प्रसाद था उस पर गिरा। पंडित जी ने देखा ध्यान से तो वहाँ दूध भी रखा था, ये ठीक रहेगा। फिर इन्होंने मतलब थोड़ा बहुत, क्योंकि इतना नन्हा बालक है, इसे आप एकदम से ये दूध नहीं पिला सकते, ठीक है। बालक चुप हो गया। पंडित जी ने इसकी देख रेख करनी शुरू कर दी और मंदिर में अब जो आ रहा है
वो ब्रज गोपाल जी को यही बोलता है कि वो आपका बच्चा कैसा है, और हर किसी को पता है ब्रज गोपाल जी ने सबको सच सच बताया है कि ऐसे कोई मंदिर पर छोड़ गया था। अगर आप में से किसी का है या आप कोई जानते हो कि किसका है तो बताइएगा, मैं तब तक इसका लालन पालन करूंगा जब तक इसके माता पिता आकर ये नहीं कहते कि ये हमारा बच्चा है। कोई नहीं आया जी, बच्चा तकरीबन 6 साल का हो गया। इसका नाम इन्होंने सूरज रखा है। अब ब्रज गोपाल जी और सूरज ये दोनों एक दिन बैठे हुए थे, तो ब्रज गोपाल जी ने कहा कि बेटा कल से विद्यालय जाना है, स्कूल जाना है। तो ये बड़ा घबरा गया, परेशान हो गया कि भाई मैं क्यों जाऊंगा, मैं तो आपके साथ रहूंगा पिताजी, मुझे कहीं नहीं जाना, आप हो महादेव हो, मुझे कहीं नहीं जाना। उन्होंने कहा आपको जाना तो पड़ेगा बेटा, क्योंकि अगर आपके पास विद्या नहीं है तो आप संसार में कुछ भी अच्छा कभी कर नहीं पाओगे। विद्या बहुत ज़रूरी है। नहीं मैं यहाँ पे सीख लूँगा ना, नहीं, गुरु अलग है, पिता अलग है, ये यहाँ पर नहीं चलेगा। और इसमें कोई भी तुम्हारी कोई मदद भी नहीं कर सकता। मेरे और आपके बीच में कोई नहीं आएगा इस वक्त, क्योंकि ये ज़रूरी है, आपको पढ़ाई करनी ज़रूरी है। लेकिन मेरा मन तो महादेव से लगा है। अगर महादेव ये कह दें कि भाई तेरे को कल से पढ़ाई करनी है तो भी तो पढ़ाई करेगा। ये मान ले कि महादेव ने आदेश मेरे माध्यम से दे दिया, अब तो पढ़ाई करेगा। अब ठीक है भाई, बिना मन से विद्यालय चले गए। शुरुआत में अक्सर बच्चे बिना मन से ही जाते हैं, भैया मन लगा के कौन जाता है ना। अब ये बच्चा अभी पहुंचा है जी स्कूल, और वहाँ पर जाकर देखा तो बड़ा अलग सा है, विचित्र सा है। और ये भाई शुरुआत में जैसे कहते हैं गुड मॉर्निंग है ना, या मे आई कम इन द क्लास, ये छोटा सा बालक, इसे कुछ आता ही नहीं है। पहली बात तो इसने वहाँ जाकर हर हर महादेव बोलना शुरू कर दिया। लोग इसकी तरफ झुकने लग गए, सब हर हर महादेव बोलने लग गए। धीरे धीरे ये जो भक्ति का एक कलर है ना स्कूल पर छा रहा है। एक बार की बात है, सूरज के जो प्रिंसिपल हैं ये मंदिर आए होते हैं। ब्रज गोपाल जी को देखकर कहते हैं कि आपका बेटा अनोखा है, होनहार है, जल्दी चीज़ें समझता है, लेकिन ये अपनी जल्दी चीज़ें समझा भी देता है। ब्रज गोपाल जी ने कहा मैं समझा नहीं, इसने किसको क्या समझा दिया। आप यकीन नहीं मानोगे ब्रज जी, ये पूरे स्कूल में महादेव का बेटा के नाम से भी पॉपुलर हो रहा है। हर कोई जानता है, जो कि हर हर महादेव बोलता है लड़का, उसके बारे में बात कर रहे हो। अच्छा, जो लड़का ओम नमः शिवाय बोलता है ये थोड़ा सा स्कूल में मंदिर ले आया है ना। तो उन्होंने कहा कि भाई स्कूल मंदिर ही तो होता है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं इसे समझाऊंगा कि मंदिर की बातें मंदिर में ही रहने दें, बाहर नहीं जाएगी। अब जी 10वीं की पढ़ाई हो रही है और यहाँ ब्रज गोपाल जी की तबीयत खराब हो रही है। ब्रज गोपाल जी ने इसे मंदिर के तौर तरीके सिखा दिए, उसे कैसे शिव आराधना करनी है सिखा दिया। और शिव चर्चा तो ये बेहतरीन करता है। बालक है लेकिन शिव चर्चा करनी हो, कोई भी कथा कहानी सुनानी हो तो बहुत मन से सुनाता है। और इसकी कहानी में वो मज़ा होता है कि कोई उठकर नहीं जा सकता, भले ही आपको कितना भी ज़रूरी काम हो। लेकिन अगर कथा सूरज कर रहा है तो वो कहीं नहीं जाएगा, सामने वाला बैठा रहता है, पूरी कहानी सुनकर जाता है। काश ये क्वालिटी मेरे में भी होती। अब होता क्या है कि ब्रज गोपाल जी की तबीयत धीरे धीरे ज़्यादा खराब होनी शुरू हो गई। उन्होंने सूरज से कहा कि कुछ ही वक्त रह गया है, मुझे ऐसा लगता है कि महादेव जल्दी बुलाने वाले हैं तेरे पिता को। और एक बात और कि मेरे जाने के बाद भी यहाँ के द्वार बंद नहीं होनी चाहिए, और जैसा अभी तक चलता आ रहा है ऐसा चलना चाहिए। भले ही तुझे स्कूल में जाने में 10 मिनट की देरी हो जाए, लेकिन ये रुकना नहीं चाहिए। सूरज ने कहा कि ना तो आप कहीं जाओगे ना ये कार्य रुकेगा, आप ऐसी बातें मत करो, आप ठीक हो जाओगे। उन्होंने कहा बेटा उम्र का पड़ाव है, मैं जिस अवस्था में हूँ ये मानो कि महादेव की भक्ति और तेरे प्यार ने रोक रखा, वरना मेरा तो वक्त ना जाने कितने साल पहले हो गया था। जब से तू आया है तब से एक जीने की राह मिल गई, एक चाह। मैंने बताया ना कि तू मेरा एक ऐसा सूरज सही में है कि जिसकी वजह से कुछ दिन कुछ साल मेरे और खिंच गए। बस अब वक्त हो चला है, लेकिन वादा कर जो मैंने अभी तक तेरे को सिखाया समझाया ये व्यर्थ नहीं होगा। उसने कहा ऐसा कुछ नहीं होगा, आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ, मैं कभी भी यहाँ पर कोई समस्या नहीं होने दूंगा। अब मेरी बात ज़रा ध्यान से सुन। तो उन्होंने बताया कि 3 बातों का ध्यान रखना। महादेव पर कभी भी बासी, ठीक है, बासी प्रसाद अर्पण नहीं होगा। जो भी आप भोग लगाते हो, जिस भी चीज़ का भोग लगाओगे वो ही भक्तों में बांटी जाएगी, ठीक है जी। और तीसरी और बहुत ज़रूरी बात, जो भोग लगेगा मतलब जो महादेव पर आपने अर्पण किया है, भक्तों के साथ साथ आप भी वही ग्रहण करोगे और यहाँ बेईमानी नहीं होगी। उसने कहा आप निश्चिंत हो जाओ, यही 3 कार्य होंगे और यहाँ बेईमानी नहीं होगी। बस जैसे ही इसने अपनी बात खत्म करी है, इन्होंने ब्रज गोपाल जी ने प्राण त्याग दिए।
मंदिर में एकदम माहौल ही बदल गया है। सबकी आंखों में आंसू हैं, क्योंकि ये वो हैं जिन्होंने ना जाने कितने लोगों को ऐसी राह दिखाई थी जिस पर चलकर उन्हें सफलता मिली है। ये जो ब्रज गोपाल जी हैं बस हर किसी को एक ही बात बताते थे कि अगर आपकी भक्ति में कोई मिलावट नहीं है तो महादेव प्रसन्न इतनी जल्दी हो जाते हैं, आपकी सोच से भी परे है। अब धीरे धीरे वक्त बदल रहा है। ब्रज गोपाल जी जा चुके हैं और उनका कार्यभार संभाल रहा है सूरज। ये स्कूल जाता है, अपनी पढ़ाई भी कर रहा है, लेकिन मंदिर में सारे काम सही समय पर करने के बाद। और हाँ, स्कूल के लिए भी देरी नहीं हो रही। अगर स्कूल 7 बजे का है तो इस सुबह 4 बजे उठ के साफ सफाई करना शुरू करता है। ठीक है, जो मंदिर में भोग तैयार करना है वो बनाता है, खुद बनाता है अपने हाथ से। ठीक है, और इसकी मदद के लिए वहाँ पर 2-1 पंडित जी हैं, लेकिन क्योंकि ये उम्र में सबसे छोटा है इसीलिए रसोई यही देखता है। और जो ये भोग लगाता है महादेव पर वो खुद भी ग्रहण करता है और बाकी लोगों में भी बांट देता है। ठीक है, और उसके बाद स्कूल आ जाता है। अब होता क्या है कि उम्र बढ़ रही है और अब अच्छे नंबरों से पास होने के बाद ये कॉलेज भी आ चुका है। कॉलेज में बहुत सारे लोग जो हैं इसे सूरज की जगह पंडित जी बोलते थे। ठीक है, और हाँ, इसे कोई परेशानी नहीं थी, कोई बुराई थोड़ी ना है भाई। है पंडित जी और सामने वाला अगर पंडित जी बोलता है तो इसमें बुराई नहीं। पंडित और पंडित में क्या फ़र्क है आप मुझे बताइएगा अगर आपको पता है तो। अब होता क्या है कि एक दिन सुबह सुबह तकरीबन 4:30-5 बजे जब ये मंदिर की साफ सफाई कर रहा था उस वक्त बारिश शुरू हो गई। मंदिर बहुत जगह से खुला है। ठीक है, मतलब जहाँ पेड़ वगैरह लग रहे हैं, जहाँ छत नहीं है वहाँ पानी इतना तेज है कि उधर की साफ सफाई करने में ऐसे समस्या हो रही है। बारिश नहीं रुक रही। आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, भाई साहब बारिश तो बढ़ती जा रही है और इतनी तेज हो रही है, न जाने आज ही सारा पानी पड़ेगा। ये बारिश पड़ते पड़ते दोपहर हो गई। आज कॉलेज जाना तो हो नहीं पाया और मंदिर में भी कोई भक्त नहीं आया, लेकिन इसने अपना फर्ज निभाया। बारिश हो रही है, होती रहने दो, हमें क्या फ़र्क पड़ रहा है। ये अपने कमरे गया, नहा धो के अच्छे से आया, इसने रसोई तैयार करी, प्रसाद बनाया, महादेव पर अर्पण करा, भोग लगाया, खुद भी खाया और वहाँ जो बाकी इसके बड़े बुजुर्ग हैं उन सभी में वितरण करा, मतलब बांटा उन्हें। जो पंडित जी और भी हैं, 3 पंडित जी और हैं जो कि इससे बड़े हैं उम्र में, जो कि इससे ज़्यादा जानते हैं। ठीक है, अब उन्होंने कहा कि बेटा बारिश बहुत हो रही है और एक काम कर, मंदिर का द्वार बंद कर दे। इसने कहा कि नहीं, मंदिर का द्वार तो खुला ही रहने देते हैं, क्या पता कोई आ रहा हो तो उसे बंद दिखेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। इन्होंने कहा बच्चे इतनी बारिश हो रही है, बाहर पानी भर गया है, ऐसे में कौन ही आएगा, तू निश्चिंत हो जा और तू एक काम कर, जाकर विश्राम कर। मंदिर में अभी फ़िलहाल यहाँ बैठने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई आएगा तो हम हैं यहाँ पर। नहीं, आप प्रसाद दे दो? हाँ मैं दे दूँगा, तू जाकर अपने कॉलेज की थोड़ी पढ़ाई कर ले जा। अब ये गया, इसने पढ़ाई शुरू कर दी। पढ़ाई करते करते इसे ध्यान आया तकरीबन कि भाई 3 घंटे हो चुके हैं और बारिश लगातार हो रही है, ऐसे तो समस्या हो जाएगी। और जो मंदिर में बहुत सारी ऐसी माटी वाली जगह है वहाँ कीचड़ हो जाएगी, और जो बुज़ुर्ग हैं जो कि मंदिर में रहते हैं, ऐसा ना हो कि कोई समस्या हो जाए, फिसल जाएं, रपट जाएं। तो इसने उन सभी से कहा कि आप में से कोई भी जब तक बारिश हो रही है तब तक गीली मिट्टी पे नहीं जाएगा। सभी ने कहा कि नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं जाएंगे और हम तेरी बात मानते हैं, तू हमारी परवाह कर रहा है इसीलिए तूने ये बात हमसे बोली है। बेटा तू निश्चिंत रह, उम्र में हम तेरे से बड़े हैं और ये बारिश हमने न जाने कितनी देखी है, तू परेशान मत हो, तू अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। गया जी, ये पढ़ने लगा। शाम हो गई, रात हो गई, इसने रात में रसोई बनाई, सभी को खाना दिया जो रात का बनाता है ये। ठीक है, और सभी लोग सो गए। बारिश अभी भी हो रही है। अगला दिन हुआ, बारिश थोड़ी सी मंदी ज़रूर हुई है लेकिन अभी रुकी नहीं है। आज भी कोई नहीं आया। अब जैसे जैसे बारिश पड़ रही है, लोग मदद के लिए नहीं आ रहे हैं, जो घर से ले आते हैं, कोई राशन वगैरह ले आता है, ये उन्हीं से बनाता है ना, मतलब, और जब बनाता है तो ताज़ा ही भोग लगाता है। इसके पास आटा, दाल, चावल, चीनी सभी कुछ थोड़ा थोड़ा कम होता जा रहा है, क्योंकि ये इसमें ना कभी ऐसी भावना नहीं आई कि मुझे ज़बरदस्ती का बहुत सारा कोई दे दो जो कि हम अपने लिए इस्तेमाल करें। भाई 2 मुट्ठी चावल आए तो उन्हीं से बनाकर, मतलब ऐसा करता है वो, अपने लिए कुछ रखता है नहीं। और यही दिक्कत होती है, जब तक आप अपने लिए बचाना नहीं सीखेंगे आगे आपको सफलता मिलने में समस्या हो सकती है। अपने बारे में सोचना शुरू करो। आज तकरीबन 9 दिन हो गए हैं, बारिश रुक नहीं रही है।
लगातार पड़ रही है और धीरे धीरे। ऐसा नहीं कि ऐसे में कोई आ नहीं सकता, लेकिन सड़कों पर पानी भर गया है इसलिए समस्या है। मंदिर तक आने में बारिश की वजह से किसी को दिक्कत नहीं है, लेकिन सड़क पर जो पानी है उसकी वजह से कोई मंदिर तक आ नहीं रहा है। इनके पास मंदिर में अब कुछ भी ऐसा नहीं बचा जो कि आप महादेव पर अर्पण कर दें, यानी कि अब प्रसाद नहीं बनेगा। आज इसका मन बहुत उदास है और अपने पिता को, ब्रज गोपाल जी को याद कर रहा है कि आपने सभी कुछ सिखाया, लेकिन ये नहीं सिखाया कि अगर हमारे पास कुछ है ही नहीं तो हम महादेव को क्या ही खिलाएंगे, महादेव पर हम क्या अर्पण करें, क्या किस चीज़ का भोग लगाऊं, क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। ये जो बाकी 3 पंडित जी यहाँ पर रहते हैं, ये मानिए कि इन्हें तो आदत है 2-2, 3-3 दिन, 4-4 दिन उपवास की, मतलब व्रत रखने की इन्हें तो आदत है। और ये इसको बस दिलासा दे रहे हैं और कह रहे हैं कि बच्चे एक काम कर, बाहर जाकर लोगों से थोड़ी सी मदद मांग, जो कि तू अपने लिए कम से कम 2 रोटी बना पाए। हमारी तो चिंता मत कर, हम और महादेव तो गुजारा कर लेंगे, लेकिन तू बच्चे छोटा है, तुझसे ये भूख बर्दाश्त नहीं होगी। कितने दिन हो गए हैं, बस एक दिन 1 रोटी बनाता है और उसी में तेरा गुजारा हो जाता है। कर क्या रहा है तू? ऐसे तो परेशान हो जाएगा, तबीयत बिगड़ जाएगी। उसने कहा कि नहीं, जो अब महादेव को मंजूर है वही होगा। मैं आप लोगों को छोड़कर बाहर तो जाऊंगा नहीं, मैं यहीं रहूंगा आपके पास, और कोई मदद आनी होगी तो यहाँ आ जाएगी। कोई मदद नहीं आई। अब इसने क्या किया, जब देखा कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है, रसोई हो चुकी है पूरी खाली, महादेव पर आज भी भोग तो लगाना ही है, किस चीज़ का, कौन सा प्रसाद सही रहेगा, हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो इसने देखा गंगा जल, महादेव को गंगा जल अर्पण किया, ठीक है, और वो ही ग्रहण करा। आज कमाल की बात देखिए, कुछ भक्त आए थे, तकरीबन 2, 3, 4, उन सभी को उसने गंगा जल दिया। उन सभी को समझ नहीं आया कि भाई प्रसाद मिलने की बजाय ये गंगा जल मिल रहा है, ये समझ नहीं आ रही बात। उन्होंने इसे 2 बातें सुनाई और वो वहाँ से चले गए कि इस मंदिर में तो अच्छा भोजन ही नहीं मिल रहा, अगर भोजन मिलेगा तभी आस्था बढ़ेगी ना, ऐसे लोग भी आते हैं मंदिर में। खैर कोई बात नहीं, महादेव के नाम से आप खाते हो, खा लो भाई। इसने वही प्रसाद बाकी वो जो 3 जने हैं मंदिर में पंडित जी, उनको भी दिया। उन लोगों ने बिना संकोच बड़े प्यार से गंगा जल ग्रहण करा और इसे आशीर्वाद दिया, और बस ये बोला कि भोले बाबा तेरी ज़रूर सुनेंगे, जो भी तेरी समस्या है वो दूर होंगी। उसने कहा मुझे कोई समस्या नहीं। अगला दिन भी ऐसे ही हुआ। अगले दिन भी इसने सिर्फ और सिर्फ गंगा जल का भोग लगाया, ग्रहण करा, बाकी सबको दिया और सो गया। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है, लेकिन कोई मुस्कुरा रहा है। इसको देखकर सूरज को कोई मुस्कुरा रहा है, महादेव। अब यहां पार्वती माता ने महादेव को देखा और कहा कि आप किनको देखकर प्रसन्न हो रहे हैं? कोई तो ऐसी बात है, कोई तो ऐसा भक्त है जो कि आपके मुख पर इस तरह की प्रसन्नता ला रहा है, कौन है? तो उन्होंने बताया कि देखो वो बच्चा जो तकरीबन 9-10 दिन से ज़्यादा हो गए भूखा है, और वो रोज़ मुझे और अपने लिए गंगा जल का प्रबंध करता है। इसके पास भोग लगाने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं खुश हूँ, मैं प्रसन्न हूँ। इसकी भक्ति भाव देखिए, मतलब समय जो है ना इधर उधर हो सकता है, लेकिन इसका जो नियम है वो कभी नहीं पलटता। ये कैसी भी स्थिति हो, ये अपने बात पर अटल रहता है। इसने अपने पिता से वादा किया था, वो निभा रहा है। बहुत प्यारा बच्चा है। तो उन्होंने कहा इतना प्यारा है तो एक बार इसे दर्शन दे क्यों नहीं देते, इसकी समस्या क्यों नहीं दूर करते? और आपने बताया कि 9-10 दिन से सिर्फ आप और ये गंगा जल पर ऐसे कैसे? चलिए आपकी बात तो हम मानते हैं, ये तो बालक छोटा सा है, इसका कम से कम जो इसकी पीड़ा है भूख की उसे तो दूर करिए। महादेव ने कहा उसी विषय के बारे में मैं सोच रहा था, मैं बस जा ही रहा हूँ, अभी दूर करता हूँ। अब महादेव बारिश में भेष बदल कर पहुँच गए इस मंदिर। अरे पंडित जी, सूरज पंडित जी। सूरज ने देखा कि कोई मुझे आवाज़ दे रहा है। बारिश में भीगता भीगता ये भी दरवाजे तक आया, मतलब बड़े गेट तक आया। हाँ जी, ये आप रख लो जरा, कुछ सामान है, हमारे सेठ जी ने भेजा है। उन्होंने देखा कि इतना सारा चावल, दाल, आटा, देसी घी, ये सब क्या है, आप कौन हो? उन्होंने कहा अरे मेरे को जाने दो, बारिश हो रही है, मेरे सेठ जी ने भेजा था और उन्होंने कहा था कि प्रसाद बना लेना, खिला देना, ठीक है, और बाकी लोगों में बांट देना। बहुत बढ़िया। अगला दिन हुआ भाई साहब, अगला दिन भी सुबह सुबह 6 बजे फिर से आवाज आई, अरे सूरज जी। सूरज बाहर आया, हाँ जी, ये पीछे जो सामान है सारा आप अंदर रखवा लीजिए, हमारे सेठ जी ने आपके लिए भेजा है।
ठीक है जी। अब होता क्या है कि बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो कि अपनी रोटी का व्यवस्था अपने आप नहीं कर पाते हैं, अपने परिवार का लालन पालन मतलब भूख में नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो ऐसे लोगों की मदद अगर मंदिर से हो जाती है, किसी भी धार्मिक स्थान से हो जाती है, तो इसमें संकोच क्या, इसमें समस्या क्या? अच्छा ही है, ईश्वर के नाम से किसी का पेट भरता है तो इसमें दिक्कत क्या है? इसने लंगर लगाना शुरू कर दिया है क्योंकि वो इतना खाना ला रहे हैं कि ये सिर्फ मंदिर में भोग लगाकर वहीं रखने के लिए नहीं है, ये बांटने के लिए है। और इसने दिल खोलकर महादेव के नाम से सभी को खिलाना शुरू कर दिया और सब लोग आते चले जा रहे हैं। मंदिर में भीड़ बढ़ती चली जा रही है, बारिश हो रही है, हल्की हल्की बूंदाबांदी है, लेकिन किसी ना किसी तरह से आदमी इधर उधर से अपना एडजस्टमेंट करके मंदिर तक पहुंचता है, क्योंकि उसे पता है कि मेरे को भरपेट मिलेगा, मेरे परिवार को भरपेट खाना मिलेगा, और तो और घर लाने के लिए भी खाना मिलेगा। इनकी रसोई में खाना कम नहीं हो रहा है। क्यों? आ कहां से रहा है, कौन दे के जा रहा है भाई, तो कम कैसे हो जाएगा? अगले दिन फिर से आए जी महादेव अपना रूप बदलकर। सूरज पंडित जी हैं क्या? अब सूरज पहुंचा, उसने कहा कि पहली बात, आपके कुछ कहने से पहले मैं ये कह देता हूं कि अब मैं आपसे ये सामग्री नहीं ले सकता। अरे आप ऐसे ऐसे क्यों कह रहे हो, क्या बात हो गई? आपके सेठ जी क्यों नहीं आते हैं? मतलब वो इतने बड़े सेठ जी हैं कि मतलब महादेव के सामने नहीं आ सकते? उन्होंने कहा नहीं, व्यापार उनका ऐसा है कि वो थोड़े व्यस्त रहते हैं, लेकिन अपने मन से देखिए श्रद्धा तो है, तभी तो वो मुझे भेजते हैं। नहीं, श्रद्धा तो आपकी है जो आप यहाँ तक आ रहे हो, सामान ला रहे हो, मैं आपसे सामग्री नहीं लूँगा। उन्होंने कहा अरे आप आम खाओ ना, पेड़ क्यों गिन रहे हो? नहीं, मैं आपसे ये सामग्री लूँगा ही नहीं। अब महादेव सोच रहे हैं कि बड़ा अजीब आदमी है, मतलब ये कैसा इंसान है, अरे इसे मतलब कुछ मिल ही रहा है, इसे मना क्यों कर रहा है ये? महादेव ने कहा अरे आप देखिए ऐसा नहीं करिए, बड़े मन से उन्होंने ये सब मुझे कहा था कि पहुंचाना है और आप मना कर रहे हो तो उन्हें बुरा लगेगा, आप रख लो। तो सूरज ने कहा कि ठीक है, मैं इसे रख रहा हूं, लेकिन प्रसाद बनने के बाद ये महादेव पर भी अर्पण जब होगा जब आपके सेठ जी आएंगे, वरना कल महादेव भी भूखे रहेंगे, मैं भी भूखा रहूंगा, और पूरे लोग जितने भी लंगर खाने आए हैं सब भूखे रहेंगे आपके और सेठ जी की वजह से। अब महादेव ने इनसे वादा किया कि ठीक है, कल सेठ जी आएंगे, जैसी आपकी इच्छा। अब महादेव अपना कैलाश पर्वत आ गए, थोड़े से चिंतित हैं, परेशान हैं और अगले दिन का इंतजार कर रहे हैं। मैया आती हैं और कहती हैं कि नाथ आज परेशान हैं, क्या हो गया, क्या समस्या? अरे मैं उससे वादा कर आया हूँ, सूरज ने ये कह दिया है कि जब तक कल आपके सेठ जी नहीं आते तब तक मैं जो प्रसाद है, जो भोग है, मैं किसी को लगाऊंगा नहीं, किसी को नहीं, और साथों साथ वो मुझे भी मना कर रहा है। तो माँ पार्वती ने कहा कि इसमें समस्या क्या है कि आप जाइए, सेठ जी बनकर जाइए। उन्होंने कहा हाँ यही मैं सोच रहा था, चलिए मैं अब यही काम करता हूँ। अगले दिन का इंतज़ार किया। अगला दिन हुआ तो सुबह सुबह महादेव ने अपनी वेशभूषा जी चेंज करनी शुरू कर दी। जो नाग है उसे हटा दिया, ठीक है, त्रिशूल रख दिया, डमरू रख दिया, अपनी वेशभूषा सब बदल ली, ठीक है, जो जटाएं हैं उन्हें ठीक करा, और जो चंदा मामा जी हैं और जो गंगा मैया हैं उन्हें जटाओं में छुपा लिया, और ऐसे एकदम सुंदर प्यारे से हो गए एकदम, मतलब क्या कहते हैं उसे, सिल्क का कुर्ता पजामा पहनकर, कि क्या ही बताऊं। अब जब चलने लगे तभी आवाज़ लगी कि प्रभु मेरे बिना कहाँ जा रहे हो। अब पलट कर देखते हैं कि माँ पार्वती ने भी बिल्कुल वेशभूषा ऐसी बना ली जैसे आपकी और हमारी इंसानी रूप, ठीक है। महादेव ने देखा, अरे वाह क्या बात है, आप भी चल रहे हो क्या भोजन पे? उन्होंने कहा हाँ, बिना आपके मेरा यहाँ क्या मतलब, और वहाँ पर आप अपने भक्त से मिलेंगे, मैं भी तो स्वाद देखना चाहती हूँ कि वो कैसा भोग बनाता है। चलिए चलिए। अब यहाँ महादेव और माँ पार्वती दोनों आए हैं। दरवाजे पर आवाज़ लगती है कि सूरज पंडित जी हैं क्या? सूरज पंडित जी आते हैं बाहर, मैं आपको पहचाना नहीं। अब उनकी वेशभूषा देखकर पता पड़ रहा कोई बहुत रईस आदमी है भाई, पैसे वाला, मतलब सेठ जी हैं, सेठानी है, मतलब उनको देखकर चेहरे पर चमक, अरे भैया महादेव है, चमक क्या हमारे इंसानों वाली चमक थोड़ी ना होगी उनमें। कितना भी रूप बदल लें, महादेव के चेहरे पर तो चमक अलग से आएगी आएगी। ये कहता है कि मैं आपको पहचाना नहीं। महादेव ने बताया कि जो हमारे यहाँ काम करता है उसने बताया था कि आपने मुझे याद किया है, और जब तक मैं नहीं आऊँगा तब तक आप महादेव पर भी प्रसाद नहीं चढ़ाएंगे, ये गलत बात है। आपकी और मेरी बात ठीक है, महादेव को क्यों भूखा रखा है? तो पंडित जी बड़े मुस्कुराए और कहते हैं कि अच्छा आप हो, क्या बात है, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ, आपने ऐसे समय में हमारी मदद करी है कि बस मैं आपको क्या ही बताऊं कि अगर आपकी मदद नहीं होती तो हो सकता है कि इस मंदिर के द्वार बंद हो जाते, और इतने लोग, कम से कम 100-150 लोग बैठे हैं, और ना जाने कब से इनका यहाँ पर भोजन चल रहा है, कितने दिन हो गए, सब आपकी वजह से, और अगर ऐसा नहीं होता तो ये सब भूखे रह जाते। सारी कृपा आपकी है, मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा, मैं तो बस रसोई तैयार करता हूँ, बनाता हूँ और
भोग लगा देता हूँ। इन्होंने कहा कि चलिए ठीक है, फिर आपने भोग बना लिया होगा, लगाइए और जब बन जाए तो सबको प्रसाद चखाइए, क्योंकि मुझे इस वक्त बहुत भूख लग रही है। और महादेव को वास्तव में भूख लग रही थी। इन्होंने कहा हाँ हाँ चलिए आप बैठिए, बरामदे में बैठिए, आइए सबसे आगे बैठिए, क्योंकि भाई आपकी ही मदद से ये सब हो रहा है, आप यहाँ पर आके बैठिए। अब महादेव भी बैठ गए, माँ पार्वती भी बैठ गई और वहाँ बहुत सारे लोग और बैठे हैं। सब लोग तैयार हैं कि भाई अब पत्तल लगेगा, प्रसाद बटेगा। अब ये गया रसोई में और इसने बनाना शुरू करा। महादेव रसोई तक आ गए घूमते घामते, मतलब अरे आप अब बना रहे हो? उन्होंने कहा बस बन गया, बस 10-5 मिनट का रह गया है, आप बैठिए, बाहर बैठिए। महादेव बाहर जाके बैठ गए तो मैया ने कहा कि अरे उसे बनाने दो, तैयार करने दो, जो खाना वो बना रहा है, भोजन बनने के बाद ही खाओगे या मतलब कच्ची सब्जी खा लोगे? महादेव ने कहा वास्तव में मुझे इस वक्त बहुत भूख लग रही है, मुझसे रहा नहीं जा रहा, मैं एक बार स्वाद थोड़ा सा मैं ऐसे ही खा के देख लूँगा ना, थोड़ा सा, क्या दिक्कत है? मैया ने कहा ऐसे नहीं करते, वो प्रसाद बना रहा है, अच्छा थोड़ी ना लगता है ऐसे, आप बिल्कुल अपना थोड़ा सा नियंत्रण में रहिए, उसे प्रसाद तैयार करने दीजिए, भोग लगाने दीजिए, तब वो लाएगा। हमारे सामने पत्ते रखे तो हैं। महादेव ने कहा खाली पत्ते रखे हैं, इनका क्या करूं, अभी इसे जाने दो। अब हुआ क्या, जैसे ही वो रसोई से अपना पूरी प्लेट बनाकर निकला है महादेव पर भोग लगाने के लिए, महादेव पीछे से रसोई में अंदर। महादेव ने देखा यहाँ तो बहुत सारी चीज़ें बनी हैं, अरे आलू टमाटर की सब्जी है, पूड़ियाँ हैं, रायता है, और ये क्या है, खीर है, जलेबी है, ये सब कुछ इसने अपने आप बनाया। कमाल है, बाहर से कुछ नहीं, सब कुछ थोड़ा थोड़ा सब चख के देखा। और यहाँ महादेव का मन खराब हो गया। रायते में नमक नहीं है, बिल्कुल फीका है। अरे जलेबी वो ना जाने कैसी है, बिल्कुल करारी नहीं है, कुछ भी नहीं है, स्वाद ही नहीं है, जलेबी में मिठास ही नहीं है, जलेबी में मिठास नहीं। बताओ कमाल की बात है, कैसी जलेबी है, ये कर क्या रहा है? खीर में नमक पड़ा हुआ है, आलू टमाटर की सब्जी में मिर्च इतनी कर दी कि महादेव करते करते बाहर भागते हुए आए। मैया ने देखा, मुस्कुराने लगी, अरे आपको क्या हुआ? महादेव ने कहा कि भाई कहीं पानी हो तो पहले पानी की व्यवस्था कराओ। महादेव को कहा पानी आपके साथ ही है। हाँ, किसी को बोला, उसने लाकर महादेव को एक गिलास पानी दिया। महादेव ने पानी पिया, थोड़ी सी मिर्च खत्म हुई। क्या हुआ, आप परेशान क्यों? परेशान क्या, इसे तो भोग लगाना ही नहीं आता, ये क्या बना रहा है? आप खाना देकर मैं बिल्कुल, इसका तो बिल्कुल एक नंबर नहीं था, तो बिल्कुल नहीं आती रसोई करनी, मतलब कैसा प्रसाद बना रहा है, ये क्या कर रहा है? माँ ने कहा कि अरे ऐसी क्या बात है, देखो कितने लोग चाव से खाते हैं, और आपने बताया कि लोग मतलब समय से आ जाते हैं, अगर खराब बना रहा होता तो कोई आता ही क्यों? नहीं नहीं, ये कुछ तो गड़बड़ है, लोग बस खा ही लेते हैं। अरे इतनी मिर्च है उसमें, आलू टमाटर की सब्जी में, मैं क्या ही बताऊं। अब जी उसने परोसना शुरू करा। महादेव ने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं मेरा मन नहीं है। तो यहाँ पर सूरज ने कहा अभी तो आप कह रहे थे कि मुझसे रहा नहीं जा रहा है, अब मैं आपको खाना परोस रहा हूँ तो आप खा नहीं रहे, ऐसे नहीं होगा जी। देखो सेठ जी, आपने ये जो सब हमें दिया है, आपको नहीं, प्रसाद तो लेना पड़ेगा। महादेव ने कहा अरे नहीं नहीं, मैं नहीं लूँगा, मैं ठीक हूँ। उन्होंने कहा नहीं लेना पड़ेगा, मैं नहीं लूँगा। अरे बिल्कुल लेना पड़ेगा। अच्छा रायता तो लेना पड़ेगा, रायता, अरे जलेब। उनने ज़बरदस्ती सब कुछ रख दिया। अब ये मानिए कि महादेव ने थोड़ा सा चख लिया उसका मन रखने के लिए। अब जैसे ही चखा, इन्हें समझ नहीं आया कि ये तो बहुत स्वाद है, ये क्या हुआ? मैंने जो अंदर रसोई में चखा था वो ही तो है ये, लेकिन ऐसा कैसे हो गया? महादेव ने 2-1 सेकंड में सारा खाना निपटा दिया। महादेव ने कहा और ले आओ, और ले आओ, और ले आओ, और करते 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 भाई सारा खाना समाप्त हो गया, बिल्कुल से समाप्त। अब महादेव की जो प्लेट है ये भी बिल्कुल साफ हो चुकी है। तो मैया से कहते हैं सूरज जी कि सेठानी जी, आपके लिए तो प्रसाद बचा ही नहीं। मैं जब तक इन्हें परोस रहा था, जब तक इन्होंने भाई और ले आओ, और ले आओ कहना बंद नहीं करा, तब तक मैं सोच रहा था आपको बाद में मिला ही नहीं आपको। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, इनकी जो थाली में बचा है मेरा उसी से ही खाना हो जाएगा, कोई बात नहीं, मैं ऐसे ही चख लूँगी। उन्होंने थोड़ा 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 सा हर किसी में से थोड़ा चख लिया। उनका मन एकदम तृप्त हो गया, उनका पेट भर गया, आनंद है भाई, महादेव की प्लेट है ये। अब इसने क्या करा कि आज बड़ा अजीब हुआ है। मैं आपको सेठ जी, सेठानी जी एक बात बताता हूँ कि पहली बार ऐसा है कि मैं भोग नहीं चख पाया। महादेव ने कहा मतलब आप नहीं खा पाए? उन्होंने कहा हाँ, आज पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं भूखा रह गया। कोई बात नहीं, आपका मन प्रसन्न है ना, आपको खाना अच्छा लगा। उन्होंने कहा प्रसन्न तो हूँ, लेकिन आप इसमें से देखिए ना कुछ। अब उसने देखा इतनी सी खीर कहीं थोड़ी सी लग रही है, उसने भी उंगली लगाई, चाट ली, खा लिया जी।
ये वो समय था जिस वक्त इन तीनों ने खाना खाया, यानी कि भक्त, महादेव और मां पार्वती। कहा जाता है कि ब्रह्मांड में सभी की भूख जो है इस कदर शांत हुई थी कि न जाने क्या ही मिला हो खाने को। यानी मैं आपको शब्दों में शायद समझा नहीं पाऊं कि इससे अच्छा भोजन और इससे अच्छी प्रार्थना कभी दोबारा नहीं हुई थी। पूरा ब्रह्मांड, मतलब जीव जंतु, देवी देवता, राक्षस, कोई भी नहीं बचा था जो ये कह दे कि मुझे भूख लग रही है। इस वक्त जो हुआ था उसके बाद महादेव से कहता है कि आज न जाने मन बहुत खुश है मेरा, एक अलग सी शांति सी मिल रही है। महादेव ने कहा जब सब जाएंगे यहाँ से उसके बाद मैं बताऊंगा कुछ आपको ऐसी रहस्य वाली बात जो कि ब्रज गोपाल जी को हो सकता है पता होती अगर वो मुझे यहाँ देखते। आप पिताजी को जानते हो? मैं सबको जानता हूँ। अब धीरे धीरे करके लोग जब वहाँ से चले गए तो इसकी ना जाने क्यों आंखों में आंसू आने लग गए, सूरज की आंखों में, कि महादेव मुझे ये ज़रूर बोलेंगे कि भाई तूने इतने दिन सिर्फ और सिर्फ मुझे गंगा जल है ना पिलाया, वो बहुत गलत किया। ज़िंदगी का सबसे बड़ा गलत समय था वो जो कि इतने दिन गंगा जल पिलाया। महादेव ने कहा उसी की वजह से मैं यहाँ तक आया हूँ। आँख खोल कर देखो तुम्हारे सामने कौन है। अब जैसे ही इसने आँख खोल कर देखी तो सामने महादेव और माँ पार्वती थे। बस उसके बाद से इसका जीवन ऐसा संपन्न हो गया, इतनी सफलताएं मिली, इस कदर ये गुणी पंडितों में हुआ जो कि ब्रह्मांड में हर किसी के बारे में नॉलेज रखता हो। इनका नाम मैंने बदला है। हो सकता है कि आप समझ चुके हो कि मैंने कौन से पंडित जी के बारे में बात करी है। तो खैर आज की कहानी में इतना ही। आज की कहानी आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा ज़रूर। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट में लिखिएगा हर हर महादेव। आपका नाम आपकी जगह। ईश्वर में भक्ति रखिए, चमत्कार होने शुरू हो जाएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।